कि जब किसी समाज के साथ अन्याय किया जाता है, अमूमन उसी समाज के मुखौटे को आगे रख के किया जाता है। आज इस देश की राष्ट्रपति स्वयं आदिवासी है, तो बहुत गर्व का विषय है। लेकिन कोई कहे कि इससे आदिवासी समाज को न्याय मिल गया है, मैं तो मानने को तैयार नहीं। आप जाके मध्य प्रदेश में घूम लीजिए, यही वो प्रदेश है जहां आदिवासियों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका जिक्र करते मुझे शर्म आती है। तो मुझे केवल सांकेतिक चेहरे नहीं चाहिए, मुझे जमीन पर न्याय चाहिए, जो पार्टी दिलवाए। और चूंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड जो रहा है वो आपकी आंख के सामने, इसलिए हम कहते हैं कि उसको हराया जाए। जमीन का न्याय चाहिए, केवल मुखौटे और संत चेहरे नहीं। अभी अवसर की समानता और संविधान की प्रस्तावना, जैसा आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, संविधान के किसी भी अनुच्छेद से ऊपर संविधान की प्रस्तावना की रोशनी में संविधान को पढ़ा जाता है। और संविधान के फंडामेंटल राइट्स में एक विशेष प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 14 में, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए समाज के किसी हिस्से को विशेष अवसर दिए जाएं, तो इसे समता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इससे देश के आईएएस अफसरों को, जिन्हें छुआछूत का सामना करना, मैं जानता हूं इस देश के मंत्रियों को, जिन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया गया है, क्या हमने पूछा कि क्यों इस देश की राष्ट्रपति एक विशेष मंदिर में नहीं जा पाई? क्या संपन्नता की कमी थी? तो पहली बात हम याद रखें, जाति व्यवस्था का शोषण केवल गरीबी अमीरी का मामला नहीं। कोई एक परिवार, खानदान विशेष अवसर का बार बार लाभ उठाए, तो उसकी बजाय विशेष अवसर का वो लाभ उन्हें मिलना चाहिए जो पंक्ति के सबसे पीछे खड़े। बिहार की जो जातीय जनगणना हुई है, उसमें कुल 209 जातियों की गिनती की गई है, जिनमें से शायद 25-30 मुस्लिम जातियां हैं। मुस्लिम समाज के अंदर भी ठीक वैसे ही भेद हैं जैसे हिंदू समाज में है। मुसलमानों के भीतर भी अगड़े पिछड़े का भेद है, और वहां भी अगड़ों ने बाकी सबके हिस्से पे कब्जा किया हुआ है। इसलिए जाहिर है उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए, और जातिगत जनगणना में वो काम शुरू हो चुका है। और उससे पता ये लगा है कि बिहार में 17.7% मुसलमान हैं, जिनमें से 3.5 के करीब अगड़े हैं जिनको अशरफ बोला जाता है, और बाकी 25-30 जातियां हैं जिनकी संख्या 14%। मैं चाहता हूं कि वो रिपोर्ट रिलीज की जाए, मैं चाहता हूं कि वो आंकड़े सामने आए, मैं चाहता हूं, और मैंने तो स्पष्ट रूप से अपने अभी बात लिख रखा था कि ओबीसी के भीतर बहुत विषमता है, और चंद जातियों ने कई राज्यों में ओबीसी के कोटा में चंद जातियों का कब्जा हो गया है। इसलिए बेहद जरूरी है कि पिछड़ों में अति पिछड़े को जरूरत हो तो विशेष कोटा दिया जाए। और अगर रोहिणी आयोग ये बात कहता है, मुझे पता नहीं क्योंकि रिपोर्ट आई नहीं है, अगर वो कहता है तो मैं तो उसका स्वागत आप स्वागत करेंगे।